राम 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 जय श्री राम राम राम। चलिए आइए साहू परिवार के माध्यम से मानस की आरती हो और हमारा आप सबसे श्री राम कथा की ओर यात्रा करते चले। बोल श्री रामचंद्र की जय।
भरत प्रिय राम चंद्र की जय। बोल श्री सीताराम भगवान की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरि ओम। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। श्री राम। ओ शांतकारं भुजंगसेनं पद्मनाभं सुरेशं ब्रह्म विष्णु भवहरं सर्वलोके कीनायकम् गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे मेरी गंगा मेरी गम पारे सा
छाप तिलक सब छीन मेरे मुँह से नैना मिला के छाप तिलक सब छीन मुझसे नैना मिला 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 नैनो मिला के हो नयन मिला के 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 सब मेरे मुझसे नैना मिला के कहीं बरकत में हो रामा करहु शुभ गुण सद में हो रामा बरकत में हो रामा प्रभु सकल कली मलदन में हो तरुण वरुण बारिश नयन हो प्रभु सादा क्षीर सागर शयन हो उमर मन करुणायन करहु पामन जन्मयन हो कृपा सिंधु नर रूप हरि हो जासु वचन रवि करने कर हो सब सब
छाप तिलक सब छीनी मुझसे मेरा मिला के भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओम। बोल श्री सीताराम भगवान की जय। ओम राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरतागज राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गाधी धरो पधारियो पवन कुमार श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार भरनौर घोर विमल जसो हिदायक फल चार बुद्धिहीन तनु जान के समीरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। बोल श्री सीताराम भगवान की जय। साहिब बंदगी जमा कोई जमाओ जमथे मैं कर सती कहा था खबर की मैं तेलियो हमर मन में चलते है नहीं जमत तो मत जमाओ। निवेदन करता हूँ आप सबसे दोनों हाथ ना गुड़े इसे पसारो तब बनी इसे पसान ना हिला का तो साल लखंगों में बड़े तिला तोला का हाथ अंते तंते देखते यदि देख कौन डाल चले साहिब बंदगी सा। छत्तीसगढ़ के पावन धाम में विराजमान पावन धरती पावन ग्राम ग्राम खुर्सी पार के प्रणाम करत राम कथा के रस स्वादन करने वाला राजा दशरथ के बरोबर धीर की रखने वाला संस्कार व्यवहार के बटिया जम्मू अमर बाबूजी मन के श्री चरण कमल के प्रणाम करत संगे संगे मानस मंच के आगू बैठे माता कौशल्या के कई सुमित्रा के बरोबर गोल लमाए नहीं लमाए रहा हाथों में कहीं कहा चटाई खाली लमाए बिचारी हो गोल लमाए पालकी मोड़े पाछू बैठे मोर तमाम मैया मन के श्री चरण कमल के प्रणाम करत संगे संग राम खुर्सी पार के जम्मो कलियों के राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बरोबर पबजी फ्री फायर के कलिये मोर युवा साथी मन के श्री चरण कमल के प्रणाम करत साथ साथ मानस मंच के संग जुड़े तमाम लोग उस बरोबर छोटे दी हुई मन के श्री चरण कमल के प्रणाम करत आज का बढ़िया आयोजन के सृजन करने वाला जम्मू मोर आयोजक परिवार साहू परिवार साथ साथ मोर कर्कश का स्वामी आप सबके बीच में आदरणीय माइको पटर महोदय जी और ये गांव के डोंगर में विराजमान 33 कोटि देवी देवता के प्रणाम करत श्री राम कृपा मानस परिवार ग्राम सालिक झटिया पोस्ट अर्जुनी तहसील डोंगर गांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के तमाम निवास साथी मन के डहरले कोटि कोटि वंदन प्रणाम स्वीकार करो। रामचरितमानस के 7 सोपान में से प्रथम सोपान बालकांड के चर्चा करबो बहुत जोरदार कथा प्रसंग चर्चा यात्रा भरसक प्रयास करूं कि नवा नवा जिनिस आप सब बता सको जिन बात आप सुने ना हो जिन बात आप सब जानत ना हो भरसक प्रयास रहे कि आप केवल 3 घंटे के अंदर आनंद ही आनंद मिल सके और भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा के रसास्वादन आप बहुत भावपूर्ण कर सको ये आशा विश्वास के संग बोल श्रीपति रामचंद्र की जय। पर कथा प्रसंग रखो एक से पहले आप सबसे निवेदन करता हूं जल्दी ककन बैठे एक छह से लेके एक छह तक सालिक छिटिया कदे करते हैं कौन कौन जानते हो हाथ उठा दो 1 2 3 5 6 7
15, 16, 17 हो गए। हाँ चलो जे मन नहीं जाना तो मतलब अपन गांव परिचय बताता हूँ ताकि समझ आ जाए कि गांव पता कर रहे बोले संसार में 7 महाद्वीप है और 7 महाद्वीप में से एक महाद्वीप जेका नाम है एशिया महाद्वीप। वो एशिया महाद्वीप का पावन प्रधान हमारा है और एशिया महाद्वीप के अंतर्गत 10 छोटे-छोटे देश है। ये छोटे-छोटे देश में एक देश जेका नाम भारत भैया जिले हिंदुस्तान के तरह जिले के इंडिया वो भारत माता के पावन प्रधान हमारा है और भारत माता के कोरांचल में बसे 28 राज्य है। 28 राज्य में से एक राज्य जेका नाम है छत्तीसगढ़ महातारी जिला धान की कटोरा कथन वो छत्तीसगढ़ महातारी के पावन कुलधाम हमारा है। हम और छत्तीसगढ़ के बखान करत कवि सुरेंद्र दुबे जी महाराज को सुंदर कविता कैसे कहने लगे बोले का कहीं के तू के पहाड़ल 4 घाव पर बोले तू के पहाड़ल 4 घाव पर अब कहा बाटल खा राम राम जोहर राजीव में नहाऊं डोंगरगढ़ में चढ़ यही लगे थे भैया मोहलियर छत्तीसगढ़ यही लगे थे भैया मोहलियर छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के पावन माटी में 33 ठन जिला है जेमा 2 कोरमाय पीला है टेटकू बुधारू और रंगसीला है जेमा एक जिला जेकर नाम है संस्कार धनी राजनांदगांव जिला और राजनांदगांव जिला के पावन प्रधान हमारा है और राजनांदगांव जिला के अंतर्गत बसे 4 ठन विकासखंड क्षेत्र है। 4 विकासखंड क्षेत्र में एक विकासखंड क्षेत्र जेका नाम है डोंगरगांव। वो डोंगरगांव विकासखंड क्षेत्र हमारा है। वो डोंगरगांव विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 145 ठन गांव पड़ते। 145 गांव में एक गांव जेका नाम है पोस्ट अर्जुनी। वो पोस्ट अर्जुनी के गांव हमारा है और अर्जुनी के अंतर्गत और 99 ठन गांव पड़ते। 11 गांव में एक गांव जेका नाम है सालिक खिचिया। वो सालिक खिचिया के गांव हमारा है और सालिक खिचिया के अंतर्गत लगभग 163 ठन खपरा छानी वाले घर है जिसमें 5 ठन खपरा वाले घर और 2 ठन छत वाले घर हमारा है जिसमें 5 ठन खपरा वाले घर 2 ठन छत वाले घर हमारा है। बहुत सियापति रामचंद्र की जय। और भाग के संग राम कथा सुनने का अवसर और सालिक खिचिया लगभग ये गांव में 15 बार होगी सर ये फोन आया लेकिन कभी मौका नहीं मिले रिश्ता जैसे ऐसा मौका आ पड़े है कि हमारा आप सब राम कथा सुनने के मौका मिले हैं और विशेषकर हमार मंडली पावन धर्म में आए का अवसर मिली निवेदन कर दो जति का कर्मन पाछों बैठे कर मन से इधर चटाई खाली है घुमा चलो यहाँ डार आओ तो थोड़ा जीती आ घुमा झड़ तो का कैमरा ले भाई झड़ तो निशाना नहीं है ये करा का था अब पछुआ वाले जति के कान 5-7 जन बेटा सब और कोचक तो मान ले दीवाने कोचक ये करा बाकी नहीं तेने कहां बैठी था ऐसे आगू बैठे कर चलो आओ रामचंद्र मानस की कथा कृष्ण बालकांड की यात्रा हो जड़ के कांड की होगी इस तरह चर्चा होगी काय काय जिनिस काय काय घटनाओं सब समझो पर एक से पहले गौरी पुत्र गजानन जी के वंदना फिर मानस कृष्ण की यात्रा बोल श्रीपति रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरि हरिओम बोल शंकर भगवान की जय बोल गजानन महाराज की जय। सदा भवानी दाहिनी सदा भवानी दाहिनी सन्मुख गणेश पहुँचती बुद्धि रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश हो तेरी जय हो गणेश।
तेरी जय हो गणेश, 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 जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। तुझे जन्म दियो है, तुझे जन्म दियो है, तुझे जन्म दियो है, तुझे जन्म दियो है, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। तुझे जन्म दियो है, तुझे जन्म दियो, तुझे जन्म दियो है, जन्म दियो है, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। तेरी जय हो तेरी जय
बोल गजानन महाराज की जय। बोल श्री सीताराम भगवान की जय। रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के चर्चा। और ये बालकांड नाम गोसाई तुलसीदास जी महाराज जड़ के कांड के है। जड़ के कांड मतलब समझना जैसे एक पेड़ के जड़, जिन जड़ हम माटी जितना जोरदार पकड़े रहते इसने वो पेड़ मजबूती से खड़े रहते हैं, छोटे रहे बड़े रहे। और अगर बड़े बड़े रुख घलो अगर कोई जड़ अच्छा है लेकिन माटी में अगर ओकर पकड़ नहीं है तो बड़े बड़े रुख हवा के छलका से झोंका से गिर जाते ते घर लपना हस नेम ठिकाना नहीं है, बड़े बड़े बिल्डिंग उधर जाते मानता समझ नेवल बने बना कालम गड्ढा खनना है तो कम से कम 5 फीट के कालम गड्ढा होना चाहिए तो ठीक है। और 73 बार कालम गड्ढा खनना बड़े बड़े तो बिल्डिंग भसा जाएगा तो नेव अच्छा होना चाहिए। मानस के नेव बड़ा जोरदार है जेकर नाम राजा दशरथ। दशरथ के नाम दशरथ पड़े से पर विशेष कारण है जेकर रथ 10 दिशा में दौड़ा है। और ये दशरथ जी महाराज वो दशरथ है जेकर जीवन के भाव में गोसाई जी महाराज जब लिखे बोले कहा कि अवधपुरी रघुकुल मणि राव वेद विदित ही दशरथ नाव धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भक्तिमती सारंग पार। जिन अयोध्या के रघुकुल के वो एक दीपक है और वो दीपक है जिन सारंग धनुष उठाने वाला भगवान लग भलो अपन धरती में बेटा बना के पागे। और दशरथ वो इंसान है जिन कम से कम माता जानकी ला भक्ति रूपी सीता ला अपन बहु बना के साहस रख वो दशरथ। और एक बार में छोटे मोटे बात भी नहीं कि धर्म धुरंधर को नहीं दिया नहीं, अरे धर्म के धुरी है। और सबसे बड़े दुनिया में एक कोई सेवा है तो पर हित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। एक जीवन के जन धर्म है ना शायद एक जैसन कोनो राजा महाराजा ना हो सके। और एक सब कुछ हम राजा जतिक पूर्वज से ब्रह्म से लेके मरीचि से लेके नहुष से इक्ष्वाकु विवस्वाकु नीचे नीचे पहुंचत के हरिश्चंद्र रघु दिलीप नभाग अज दशरथ तमाम जतिक पीढ़ी सबके नाम वेद पुराण शास्त्र सबके नाम। यहाँ तक कि हरिश्चंद्र जी महाराज वो राजा रही जिन सत्यवादी के नाम से फेमस हो गए। एक राजा रघु जेकर नाम से रघुकुल रीत सदा चली आई पुराण जाए पर वचन न जाए ऐसनो लिख दीस। अब तमाम राजामन के नाम जहाँ वेद पुराण शास्त्र में हो वो पूर्वज के वो वंशज के राजा दशरथ जी महाराज वो कुल के राजा दशरथ जी महाराज। बढ़िया बात है कि राजा दशरथ जी महाराज दशरथ एक दिक्कत है जे 10 इंद्रिय वश में कर ले 5 ठन ज्ञान इंद्रिय 5 ठन कर्मेंद्रिय आज सबको कंट्रोल में कर ले ओका नाम दशरथ। इंद्रिय मतलब इंद्र देवता तो सब देवता कंट्रोल में कर सकता है लेकिन इंद्र देवता कंट्रोल करना मुश्किल है। अभी भी सब देखे हो ये दे सब धान लुआ के हार्वेस्टर सब टेकावत रही से नहीं मजाक नहीं का हाथ में। अभी जब सब जन धान बाबू के हार्वेस्टर सब खेत में टेकारी जैसे ने खेत में टेकने वाले इस खाली बिहान दिन सुबह कर हार्वेस्टर जा रही रज की रही वो खतरनाक होता है वो का दिमाग खराब हुई ना बने बने पूरा धान ला खराब कर दियो। अब एक में भी एक देखे हम इंद्र देवता के में बात आते तो याद आते जेमन है ऐसो राम नवमी शादी रखी से ना मार्च में तेमन है और ऐसो जेमन मई में रखे थे कम के बीच की घटना है। और शायद ऐसा मुहूर्त बहुत कम रही से 1 महीना तक मुहूर्त नहीं अप्रैल में मई या मार्च वाले में अलग अलग शादी मारे है। मार्च वाले रामनवमी में रखे से आखिरी शादी रामनवमी से और मई है स्टार्टिंग से मई वाले मार्च वाले कथेगा दीदी तुम्हारे घर के बिहार कब मारे है तो वो कथा में मार्च मारे है तो मार्च हम कबर रखे है पानी गिर जाते हैं तो बोला का टेंशन है गिरी हमारे घर के बिहार बोला का करना है। हाँ तुम्हारे कब मारे है तो बोले हमारे मई मारे है कब है 30 तारीख के तेल हरती 1 तारीख के बरतिया और 2 तारीख के ठिकान। जैसने मार्च वाले इस मार्च वाले शादी आले निपट गए और जैसने मार्च मई वाले 30 तारीख के बने गांव वाला खवा डरी बने तेल हाथी नाट डरी 1 तारीख के जिसने सब चोरो बोरो सब चोरो बोरो घर वाले इस मार्च वाले कथे बनने लगा दीदी कथे काला बने लगा बड़चे नहीं निकला खा लेते हैं पानी की तक कथी का निकली 1 मई दिन पूरा 1 मई हो गया ले देख के 1 बजे गाड़ी मन पहुंचे बरतिया निकलना है नजर पानी गिरते छे दूल्हा पे टेंशन में ढेर हाल का थे कोई नहीं गा कथा कोई ना चुपचाप नहीं बैठा कोई रुकेगा 1 से 3 बज गए निकलते नहीं है बरतिया फिर कथे कोई नहीं गा कथा कोई ना संसो फिकर जानकार
जैसने तैसने करके 6 बज गए, बरतिया निकल भी नहीं करे है। 7 बजे ले देख बरतिया निकली, 9 बजे बरतिया घर में पहुंची, ले देख चाह नाश्ता, फिर दूल्हा टेंशन में, फिर हाल फिर पचक थे, हो ही नहीं कहा कथे, हो ही ना संस्कार करता। ले देख के बरतिया परघा के घर में पहुंची, रात के 12 बज गए, रज 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 गिरते छे, उसके हम कर सासू मां नहा के अपन माल कथे मां, हो ही नहीं वो कथे, वहां ना लॉकडाउन लगे जा घर जा शादी नहीं होगी। तो कैसे करे जाए? तो पानी गिरते छत एक काम कर, दुल्हन ने मोरा उड़ा और दूल्हा छत्ता धर के किंजरो जाओ, ऐसे किंजरे है मैं देखे मोबाइल में देखे, दुल्हन ने मोरा उड़े रहा, दूल्हा छत्ता धर के किंजरा थे और इसने बर भी था और ढेंगी ढेरा ठिकाना नहीं पड़ा, हम खुद नहीं दिखा थी जगह में काला दिखी, पानी गिरत में कदे सगरी कहते नहीं रहा। पर यहाँ इंद्र देवता इसे कि बड़े बड़े काम में बिगाड़ देते, और ये जगह में इंद्र देवता घलो कंट्रोल में करके चले वो दशरथ जी महाराज, और दशरथ के कुल की घटना, जहाँ दशरथ के गृहस्थी जीवन की घटना गोसाई जी महाराज लिख पड़े, सब कहने लगे, बोले का कौशल्या नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल बिनी। राजा दशरथ के घर के घटना बोले, कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। राजा दशरथ पति अकेला पत्नी के जान इशारा करत हो के जान कथा 3 जान, कौन कौन? कौशल्या, सुमित्रा, केकई। पति 1 पत्नी 3। अच्छा एक बात ईमानदारी से बताओ, कुर्सी पार में काकरो घर उसने है पति 1 पत्नी 3 वाले, नहीं धोखा में हो नहीं हो, हमरो काम नहीं है पति 1 पत्नी 3 वाले। पर दशरथ के घर में 1 पति 3 पत्नी और 3 पत्नी रहे, तीनों पत्नी वातावरण किसना है? बोले सब आचरण पुनीत। मतलब बताते कि जैसे राजा दशरथ था, कैसे घर ले निकलती सुना माता कौशल्या के बारे में कि दशरथ जैसे घर से निकलता पहले माता कौशल्या पूछे कहाँ जाता है, आवाज होता पहले पाँव पड़ती, आती स्थान आगे हाँ फिर पाँव पड़ती, 10 मिनट बाद फिर कहाँ जाती सुना, फिर कहाँ जा था आवाज होना, फिर पाँव पड़ती, आती स्थान फिर दिन भर में कम से कम 4-5 घाव पाँव पड़े। तुमन के घाव पाँव पड़ता गोलू पापा के घाव पड़ता देखो घाव पड़तेगा नहीं पड़े काला पड़े, कब पड़ते जाता वो गांव के हैं वापस लौट थे ता तो वो पाँव पर ठिकाना नहीं पड़े, यहाँ मुँह काला मुर्खेट के पाँव पर पड़ेगा नहीं पड़े। मैं देखे हूँ काली हम छत्ती के रहे मोहला का कुड़ुम कर एक गांव है होने का दिल में जाना जन सगत दी है परसों रोकावत का 30-32 साल की रीस होगी आओ महती में एक जन सेनी तय खड़े है अधूरिया देख के कहा थे आई मुझसे तो हूँ वहां सो तो दिखत नहीं वहां है तो पाप रहता है तो ये पौड़ी छोड़ के हमारी पाप रहता है। पहली पन जब पाप ना पहली वो जमाना कौन जब पाप से दोनों हाथ में पौड़ी पाप है पाप रहता हो तो घर वाला खुशी रहो ऐसे क्या है वो जमाना है। आपके मान पाप पर थे इमानी पाप पर थे। मैं कबू कबू सोचता हूँ आने वाला समय ऐसा झन हो कि मैं खे वाला जगह नहीं भेजो सकते मुड़ी मुड़ी क्या जगत नहीं माचा कैसे कर दो ये समस्या है ये सब। अब वही समस्या दूर करे पर गोसाई तुलसीदास जी महाराज रामचरित रामायण स्वरूप ग्रंथ लिखे एक नहीं 3-3 नारी सब कुछ है दशरथ के पास, सारी फैकल्टी है सारी क्वालिटी है। दशरथ कोई चीज में कमी नहीं है, धन दौलत महल अटारी खेती खार मोटर कार आल फैसिलिटी सब कुछ है उसके पास। सारा संपत्ति सारा ऐश्वर्य होने के बाद भी राजा दशरथ के जीवन में एक चीज की कमी है, जानते हो क्या है? लोग लेकर कम एक चीज होती जाने ये दुनिया के सारा संपत्ति तो सकेल के रखे हैं, फर्क नहीं पड़े। ट्रैक्टर ले ड्रेस फर्क नहीं पड़े, हार्वेस्टर ले ड्रेस थ्रेशर ले ड्रेस आए दिन तो 10 एकड़ में धान बोआ था बेचा था बोनस मिलते थे धन के पलपला फूटा थे तो घर संपत्ति अपार है करोड़ों जायदाद है संपत्ति है लेकिन संपत्ति खवैया नहीं है तो संपत्ति कोई काम के नहीं है। कब पैसा नहीं हर बात ये सोचकर धन इकट्ठा करता है कि कम से कम मेरा एक संतान हो ये संपत्ति उसके नाम उसके काम आए उसको मेहनत करने की आवश्यकता ना पड़े, ये बाप सोचकर रखता है। पर दशरथ अपने जीवन में रखा सब कुछ है, सब कुछ कर सब कोई चीज में कमी नहीं है, सब चीज अपने पूरे परिवार पर न जाने कितना पीढ़ी तर जाती इतना संपत्ति इतना अच्छा कर धन दौलत होकर बाद भी होकर कर संतान नहीं है, सबसे बड़ा दुख है। और दशरथ कोई कर्म नहीं से कोई एक कर्म नहीं छाड़े कि जीवन में संतान नहीं है। लेकिन एक चीज है दशरथ तक कोनो श्राप है सुने हो लेने चीज देखना वो अच्छा से कौन गांव का था उसका जिटिया हरी इधर वो मैके वाले बैठे हैं पाछू में पूछ ले बोला कहा गौतमी है
बोल श्री सीताराम भगवान की जय। हाँ। राजा दशरथ जी महाराज वो बोला और श्राप दे है, कौन श्राप दे है? श्रवण कुमार के माता पिता, अंधा माता पिता काबर वो लेकर सती कि जिन प्रकार संतान के वियोग में तड़प तड़प के मरत हन तहु तड़प तड़प के मरबे। और दशरथ आज रोवा थे, काबर रोवा थे? मोल लोग लेके नहीं के लेकिन वो एक चीज के प्रबल विश्वास है। बोले का के अगर कोनो मोला श्राप दे है तो एक चीज है, भले मैं मर रहा हूं तो मर रहा हूं, लेकिन अगर कोई श्राप दे तो ओकर श्राप के पूर्ति हो ही तब है मरूं। भाई कोनो श्राप दे दी ठीक है कि तोरो लोग लेके जान हो तते तड़प तड़प के महाराज। अच्छा अब यहाँ एक श्रवण कुमार के माता पिता ये श्राप दे है कि जिन प्रकार ने मोल लेकर तड़प के मरे है वैसने ढंग ले हमन मरा था। हो सकते तोरो जीवन में कोनो संतान हो तो संतान के वियोग में तो तड़प के मरबे। ये की श्राप दी। पर दशरथ का विश्वास है हो सकते काली में प्राण छूट जाए, लेकिन एक चीज है जब कोई मोर श्राप दे है तो मोर लोग लेकर हो ही जरूर, और मोर लोग लेकर हो ही तब है मारू। और मालूम है, बोला मालूम है, बोला विश्वास है और विश्वास होना जरूरी है। तोर मन में विश्वास है तो पत्थर को देवता है, और तोर मन में विश्वास नहीं है ना सौहत देवता खड़े तब बोले यकीन नहीं करस मानता नहीं बात है। सौहत देवता खड़े तब बोले ठेका सती कोनो कवि बड़ा जोरदार के है कि इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है। इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। वरना कौन जाता मंदिरों में पूजा करने, वरना कौन जाता मंदिरों में पूजा करने। विश्वास ही तो है जो पत्थर को भगवान बना देती है, विश्वास ही तो है जो पत्थर को भगवान बना देती है। तो मन में विश्वास है, पत्थर घंटे होता है। तभी ये टीका चालू हो गए है, रामायण चला थे। अगर बूढ़ा मी कर से बजरंगबली प्रकट हो जाए गदा वदा धर के, और तुम वाला कहा उठ जाता एक नंबर कथा सुने खुश हो गया गौ कही तब बैठो तो भागू है भाग मैंने पूछता कथा चला थे और कथा चला चलता कि बूढ़ा में कर बजरंगबली प्रकट हो जाए कंचन वरण विराज सुदेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। अब तुम वाला कहा दाई एक नंबर टीका सुनेगा खुश हो गया कही तब बैठो भागू भागो बैठो काला बैठू हमन भाग जगोते हैं डर के मारेगा वचना से बंगली का डरावे लगेगा डर। ये कलयुग में केवल डर चला दे और डर ला दूर कर बैठन साधन बदेश गोसाई जी महाराज बोले का साधन बिनु सत्संग न हरि कथा ते बिनु मोह न भाव मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। जब तक आप सत्संग करोगे नहीं तब तक आपको भगवान मिलेगा। सत्संग करवे तब तो रास्ता मिलेगा। और एक क्षण विश्वास ना पूरा छत्तीसगढ़ में जाके पूरा छत्तीसगढ़ कब ले ये प्रदीप मिश्रा महाराज है तब ले मानते हाँ। ये मिश्रा महाराज क्या बात एक चीज देखे हम हर गांव में और पानी रुपए वाले पल पला फूटे हमारे गांव चला थे तुम्हारे गांव नहीं जा सबके काम चला था दोनों काम चला थे सब गांव पानी रुपए वाले पल पला और शंकर भगवान के लोग दिमाग खराब होता ठीक रुको छोड़े हमने ने कहा तुम टेंशन फ्री छोड़ो वो सोचा छोड़ अब रुको ये ताए अब पहले देख रुको या नहीं मिले अब रुको तो पूरा गांव भर के में रुको हुआ था रोज के मंदिर खाली नहीं मिले तोला ठीक पानी। और ये मिश्रा महाराज क्या बात है और सबसे पहले नंबर छत्तीसगढ़ में इसना ये कौन गांव तो गांव का हाले को पहली बार जब हाले को समझ तो आयोजक समिति से गोट बात हो तो इसमें नहीं गिरे हमारे भाई बताते कि वहां पर कम भीड़ भाड़ रहा है। और बढ़िया बात है कि जब आयोजक समिति से गोट बात रात में होती सोई तो आयोजक समिति किसके महाराज जी मतलब पूजा पाठ करते लेकिन कमती होते था कदे मन करते कदे मन नहीं करे तो बड़े आदमी मन कर डरते गरीब मन नहीं कर सके बोले कैसे दिया ले बेता पैसा तेल ले बेता पैसा पानी ले बेता पैसा अगरबत्ती ले बेता पैसा नरियल ले बेता पैसा दूध ले बेता पैसा केरा ले बेता पैसा खीरा ले बेता पैसा कपूर ले बेता पैसा पैसा लगते बड़े आदमी मन कर डरते गरीब मन नहीं कर सके तो मिश्रा महाराज कहते बोले एक ठन काम करबो का बोले का काम फोकट के चल ही तो छत्तीसगढ़ में फोकट के चलते नहीं चला थे चाउर मिला थे हाव नहीं फोकट के चाउर मिला थे फोकट के नमक मिला थे फोकट के 40 रुपए शक्कल 17 रुपए में खाता फोकट के तो काले बता फोकट के तो एक काम करो एक ठन फोकट ला आओ जोड़ो बोले का एक लोटा जल सारे समस्याओं का पानी फोकट के करना कुछ नहीं है बोले रंधनी कुरियम जा लोटम पानी धर के ला पानी फोकट के 3-4 ठन बेल पत्ता तोड़ बेल पत्ता फोकट के जति दूर जा सकता सरेंगा जा भगवान शंकर के मंदिर में जा पानी रोको बेल पत्ता चढ़ा तो जीवन में समस्या ज्ञान मून खा वापस आ सुतेरा भला करो का करो बता एक कारण विश्वास है सब मन बना के रखे है मैं कथों कम से कम रुको करो कुछ मिले ना मिले अपन जगह अपन कर्म करें का जात है तो को देना चाहिए एक लोटा पानी चल दी कोई बड़ी बात नहीं कर ले कर्म
पर हाँ दशरथ को विश्वास है कि मेरे घर आज नहीं तो कल राम होगा जरूर, क्योंकि किसी ने श्राप दिया है। और पूरे विश्वास के साथ दशरथ जी महाराज माता कौशल्य के संग आराधना करते थे उस भगवान की, तो कहते भी थे बड़े भाव के संग। बोले कैसे? सुनहा नहीं मांगा रामा, चांदी नहीं मांगा प्रभु, एकल कुछ अरबो जमा थो कुछ रो एक मंच में धोखा हो उसने, मैं एक जगह मंच में बैठे रहे वहां धोखा पे पर दाई कुछ अरबो का मोटा ना देखती नहीं का तो मोला नहीं देखा रहा है, वो लट्टू देखा रहा है। आ लट्टू देखा रहा पड़ोसी पूछा रहा है कथे दीदी कथे काय हो गए वो ये लट्टू कैसे बरत हो हिया, तो लट्टू पूछे वो बोले हां तो ये लट्टू कैसे चलते जानने पे एक काम कर कथे का काम, वो लट्टू तार ल छोड़ देख हमार हित पाछी होगा सब जमा था पे गुजरत रहा है, तो वो सेनहित लाई आगू में हमारे लोग इनके का पीछे पीठ ल दोना था बार भूखा हुआ थे का सती का दोनों हाथ उठा के चलो राधे राधे। चलिए जिसके पास दो हाथ दोनों हाथ उठाएं, अबे तो का काम कर दो, एक हाथ से मन के हाथ लो उठाओ, हम नहीं है मन बोल लो उठाओ, लेकिन कहा चलो दोनों हाथ उठा के चलिए 1 2 3 4 ला 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 सुनहा नहीं मांगा रामा, चांदी नहीं मांगा प्रभु, सुनहा नहीं मांगा रामा, चांदी नहीं मांगा प्रभु, सुनहा नहीं मांगा रामा, चांदी नहीं मांगा प्रभु, शरण का मल्ला तोरे मांगा, गुरु नाम रतिया जिंदगी भर सेवा तोर मांगा, और जगत रचैया जिंदगी भर सेवा तोर मांगा। हो गए वो की तरह पाए मान कहा तो नहीं है, बाद में कुछ अरबे आओ अतिम संतुष्ट मना कर, ठीक है। बोल श्री सीताराम भगवान की जय। जिंदगी भर सेवा तोर मांगा हे राम रमैया, जिंदगी भर सेवा तोर मांगा, ये चरण कमल के सेवा मांगे है दशरथ। और निवेदन कर दो प्यारे मानस के हर एक पात्र, कोई भी कलाकार हो, कोई भी पात्र हो इस मानस में, हर पात्र ने हर कलाकार ने एक बात मांगी भगवान से, केवल चरण। भरत ने मांगी राम के चरण से। भरत ने कहा बोले अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्माण, जन्म जन्म मुनि राम पद। अरे मोला केवल राम के चरण मिल जाए, अक्की कापी संपत्ति में क्या करूं। अरे काली मर जाऊं तो वो ट्रैक्टर मोशन नहीं पाटे, मानसा से नहीं बात नहीं पाटे। बोले केवल मोला मिल जाए तो राम के चरण। केवट ने मांगा राम के चरणों को, सबरी ने मांगा राम के चरणों को, हनुमान जी महाराज ने मांगा राम के चरणों को। न जाने ये चरण में क्या होता होगा, लेकिन लोगों ने केवल भगवान के चरण को मांगा है। वास्तव में कुछ न कुछ तो होता होगा इस चरण में, तब तो मांगते हैं हम। जब भी पांव पर जब भी पांव पर चकाकर पांव पर ठीक का सब मैया मन बैठे हो, सब जन पांव पर हो काकर पांव पर तो शरीर में का करे कहीं है कुछ हां ले बैठ फट ले बैठ। अब होते सहेली वहेली वाले ज्यादा रहते हैं ताकि उम्र सही। अब कभी कभी होते हैं वो सहेली के बीच में बैठ के ओकर जगह नहीं आती, यहाँ जबरदस्ती कुछ आते हटना इसलिए पाट ले बैठी तो का होते ले बैठो हाथ अपन अपन हिसाब से करते। हां ये देखो बोल श्री सीताराम भगवान की केवल चरणों को मांगा। और पहली बार जब मानव तन लेके इस दुनिया में मनु और शत्रुपत्र में भगवान ब्रह्मा ने दो मानव को बनाया, जिसमें एक नारी और एक पुरुष दोनों को कहा कि तुम जाओ और जाके पूरे संसार में केवल संतानोत्पत्ति करके सृष्टि का निर्माण करो। तो मनु और शत्रुपत्र जब पहली बार मानव तन लेके न जाने असंख्य संतानों का मन से उत्पन्न हुई, लेकिन हाँ संतान उत्पन्न होने के बाद भी उनके मन में एक संतुष्टि नहीं बोले का कि जीवन खपा देना, सारा जीवन खपा दे, सब कुछ निकल के हमार, लेकिन एक कन हमार जीवन में को भजन के कबू एक सत्संग कबू मन में ख्याल ही नहीं है। एक काम करते हैं का शत्रुपा बोले का चल दोनों जन मन जाबो नेमी शरण्य में और जाके दोनों जन मन भगवान की आराधना करबो। दोनों जन मन की इस मनु शत्रुपा आराधना करी 23,000 साल के तपस्या, 23,000 साल के तपस्या। अब बताते 10,000 साल खाए पिए नहीं करे छोड़े हो
पता थे भाई सियान मन हम तो नहीं हो रहे नो पॉइंट ते हो गए का ते हो गए का अब नहीं हो रहे हमन हां फिर पता थे 10,000 साल खाए पिए नहीं रहा थे और 10,000 साल हमन एक दिन उपास नहीं सका वो तीजा वाले मतलब देख 2 दिन में आ जाते हम होते हम देखा था ना की मौका ए अवे नाना आजकल के ना फैशन है नाना लइका मन गणेश मराते तुम्हारा गांव मराते नहीं मराते मैं चीज देखे 15 जन है वे सदस्य के जन 15 जन गणेश मराए में नानन के पराठे पर रमन के गणेश मूर्ति 15 जन सदस्य है 14 जन मन नदारा थे एक जन उपास एक जन उपास थे 14 जन मन नदारा थे वो एक जन ला मतलब है वो 7 बजे आरती कर 9 बजे कर ही तू इच्छा कर ही जो उपास थे अब बाकी 14 जन है और कब डीजे आए कब ठंडा होए ते का टेंशन होला रहता कौन 14 जन ला हम मजाक में कहा था वो लड़का जब पहली बार अगर उपास रही जाना तो अपन मम्मी कथे मां आज उपास हो तो कर मम्मी खुश हो गए हमार पड़ोसी से मिल जाए और कर मां खुश हो गए हां हम घर के गुड्डू पास हो एक नंबर उपास कहते एक नंबर उपास सुने हो कोठन होते खुश है एक नंबर उपास कहा थे ले दे 12 बजे लड़का अपन मम्मी करा कथे मां काहे चाइनी बनास हो तो ओकरे पर उपास हो सके एक कंदम धर 2 बजे 2 बजन दे तहने बनाबो 2 बजे तहने मां काहे ए साबुदाना नहीं बनासो हमारे ते पाचे 4 बजे का राखी का लोगे कहते चुपचाप सूत बता दोबारा उपास मत कर देते होते था हम अनेक दिन उपास नहीं सका लेकिन 10,000 साल बिना खाए पिए उपास रही दिखा है और 14 दिन 10,000 साल खाए पिए ना हो के 23,000 साल के तपस्या करके राम लपाए के संकल्पना कर दे तीनों देवता मन प्रकट होई तीनों देवता मन प्रकट होके मनोज शत्रुपाल कहते बोले मां क्या मांगना चाहता है एक ही बात की बोले मांग ही तुम ही समान सुख जब भी मुझे बेटा मिले भगवान तो तुम्हारे जैसा मिलना चाहिए तीनों देवता मन कहते बोले हमारा समय दुनिया में कबू हो ही नहीं है ना कबू हो सके ना आदि ना अनंत तो कैसे करे जाए तो भगवान कहते एक ठन काम है बोले क्या काम अरे मेरे जैसा कोई हो नहीं सकता तो क्या हुआ मैं तो तुम्हारा बेटा बन सकता कोई नहीं हो सकता इसमें आ सकता मैं बोले हाँ राजा दशरथ जी महाराज संतुष्ट हो गए और निवेदन कर दो प्यारे यहाँ राजा दशरथ का संपत्ति तो है चीज बस तो है लेकिन चीज बस के घमंड अहंकार नहीं है हमन का नाम सुन ट्रैक्टर लेडर थन दुनिया भर के घमंडी हो जाता है गलत नहीं बोला तो एक ठन का बोलेरो लेडर पे खेटखेटा वाले मोर बोलेरो मॉल बोलेरो काली मरबे तो बोलेरो पार्टी तो सा नहीं 20 रुपए पिताम में धरी ओढ़ी तोला माटी के अंदर लग लेगी एक पसर माटी दी खेल खत्म एक दिन वही से 1 घंटा रोते बिहान दिन कोई मतलब नहीं ले आज पनीर मटर बना बिहान दिन चालू खाए पिए मतलब इस दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है प्यारे दशरथ के पास धन तो था अहंकार नहीं था मतलब पहले के लोग धन के पीछे नहीं राम के पीछे भागा करते थे पहली मन धन ला छोड़ के राम ला पायबर भागे और अब के मन राम ला छोड़ के काला पायबर भागा थे काला जोर से पहली मन धन ला छोड़ के राम ला पायबर भागे अब के मन राम ला छोड़ के काला पायबर भागा थे धन मतलब पैसा धन मतलब पैसा घलना मैं देखा बड़े बड़े फोन पर दिखाऊंगे ग्रुप पे कहा रे काला पैसा नोट है कहा रे नोट इंसान पूरी जिंदगी भर केवल और केवल इसी नोट को कमाने के लिए भाग रहे प्यारे चाहे रामायण वाले ही क्यों ना हो गलत नहीं बोला था फोकट में नहीं रहा है हेमंत देवो कितना बाबू के हैं पैसा साउंड वाले भाई गांव करेगा फ्री में इतनी लगे होंगे नोट जे चटई बैठे तक 100 रुपए किराया लगते बने पोगरा बैठो एकरे मतलब लइका छठी करबे तब नोट रामायण करबे तब नोट साउंड लगाबे तब नोट खाना खावे तब नोट सगामन के मान करबे तब नोट लइका बड़े होके स्कूल भेजबे तब नोट लइका कुमार ढल के शादी करबे तब नोट ओकर लोग लइका के तब के खर्चा नोट इंसान के तब ठीक नहीं डॉक्टर के खर्चा नोट जिन इंसान दुनिया छोड़ के जही जे बांस मां जे पिताम्बरी ओढ़ाबो वो पिताम्बरी खलो फकट नहीं है ये नोटिस में मिलते मतलब एक चीज कोनो सरकारी नौकरी में होई कोनो बिजनेसमैन को अच्छा किसान हो जाएगा पेमेंट 40,000 50,000 60,000 70 80 90,000 हो सकते है अगर एक आदमी के वेतन एक महीना में 50,000 का महीना है 50,000 महीना कमाते 50,000 महीना कमाने वाला व्यक्ति 12 महीना कमाई कतिक हो गए 12 महीना कमाई कतिक हो गए 6 लाख रुपया कतिक हो गए
6 लाख रुपया, और 6 लाख सालाना कमाने वाला व्यक्ति अगर 65 साल ड्यूटी करी तब कति हो गए? करोड़ों संपत्ति धन के पलपला फूटा थे। तो मैं ये कहूंगा करोड़ों संपत्ति कमाने वाला अपन घर द्वार बड़े बंगला खेती खार सके दुनिया छोड़ के जाने वाला जब जाते तो कम से कम मरने में 50-60 हजार लाख खमा से छीनना चाहिए। कम से कम 50-60 हजार छीनना चाहिए ना, नहीं छीने। अरे मैं वो दिन जाने हो का इंसान की इज्जत कब तक? बोले जिया था तो पैसा कमाता, जे दिन पैसा कमाना छोड़ देवे दुनिया तो इज्जत करना बंद कर दी। लिख के ले, गलत नहीं बोला था। मैं कब को टीका कर रहा हूं, अभी हो तब तक हो, कल धोखस पुराण छोड़ के चल दे। और घर वाले मन मोला संसार में भूत नहीं, ये कपड़ा नवाई के जतन दी काबर जानता पैसा के ये मोबाइल मैं चलाता हूँ, मैं को क्या कर बैलेंस जब जो लगता है सब मैं करता हूँ, पर खाली धोखस दुनिया छोड़ के चल दे ना तो मोर घर वाले मन मोला संसार में भूल दी ये मोबाइल में जतन दी जानता काबर पैसा के। एक गाड़ी खड़ा पाछू बोले लो ई करा मोरे मेले हो, मैं चलाता कर आई पानी डीजल टायर टप्पर सब मैं करता हूँ, खाली धोखा तुम्हें छोड़ के चल दे तो मोर घर वाले मन मोला संसार में भूल दी ये बोले लो जतन दी जानता काबर पैसा के। मैं वो दिन जाने हो इज्जत मोर थोड़ी है पैसा के, अन्यथा मैं तेरा पर एक हकीकत बात कह दूं, चाहे कुर्सी पार हो चाहे सालिक झिकिया हो, चाहे कुर्सी पार हो चाहे सालिक झिकिया हो, कोई भी गांव कोई भी कार्यक्रम करा लो, रामायण प्रतियोगिता जल झांकी लोक कला मंच नाचा गम्मत ऑर्केस्ट्रा पंथी पनवानी कुछ भी करवा ले, जे आयोजन के लिए 5001 रुपए के चंदा देते वो मंच के मुख्य अतिथि होते, जे आयोजन पर 5001 रुपए के चंदा देते वो मंच के मुख्य अतिथि होते, और जो इनकामा रुपए देते वो चटाई पेट के थापी बजाते। गलत नहीं बोला तो हे और हुआ थे 5001 रुपए देवे तो अतिथि बन के काजू कतली मिठाई खावे, इनकामा रुपए देवे तो वो लची का नाला चाबत रखा होते। अरे होगा क्यों नहीं होगा, जब तक पैसा है। लोगों ने इस पैसे के कारण किसी को बनाया किसी को बिगाड़ा है, पर दशरथ ने अपने जीवन में सबको अपने जीवन में गले से लगाया है। और दशरथ जी महाराज तो हमेशा राम के सामने आराधना करते तो प्रेम की आराधना करते थे, और राम को इसलिए प्रेम ही प्रिय है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम तो केवल प्रेम प्रिय है। इसलिए दशरथ के जीवन का प्रेम कैसा था मानस के दूसरे लाइन के संग समझेंगे। आइए इससे पहले एक छत्तीसगढ़ी भाव एक भजन के संग में तमाम खुशिपार के मानस वृंदों को समर्पित करो। बोल श्यामपति रामचंद्र की जय। श्री राम श्री राम श्री राम हेलो जी भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरि हरि
झुमर झुमर के आज के सोखर मिला मन लगा मन के स्वागत है आज के सोखर मिला मन लगा मन के स्वागत है झुमर झुमर के आज के सोखर मिला मन लगा मन के स्वागत है आज के सोखर मिला मन लगा मन के स्वागत है झुमर झुमर के सुख दुख सही के जिंदगी में पहाएगा ला 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 हो गमे मरह के सुख दुख सही के जिंदगी में पहाएगा आज तुमरो करम आज तुमरो करम छत्तीसगढ़ माधव ये भूला के बोली भाषा हमारा सौघर लागत है आज के सौघर मिला मन लगा मन के स्वागत है आज के सौघर मिला मन लगा मन के स्वागत है झुमर झुमर के ये देकर हवन सत्संग भजन करके माया छोड़ ले हो माया छोड़ ले हो माया छोड़ ले हो आई को दया माया छोड़ ले हो छोड़ ले हो छोड़ ले हो आई को दया माया छोड़ ले हो आई को दया माया छोड़ ले हो भाई कौना दया माया छोड़ ले हो भाई कौना दया माया छोड़ ले हो भाई कौना दया छोड़ ले हो तीन नारी है तीनों नारी में अपन अपन कुशलता के संग भरपूर है का चाहिए का नहीं पति अगर का कोई चीज के पति से डिमांड करना है नहीं करना है पति के अनुसार चलना कैसे है पति के अनुशासन में रहना कैसे है ये अच्छा बखूबी जानते हैं एक नहीं तीन तीन नारी तीन और निवेदन करता हूँ अधिकांश महात्मान बैठे हैं अधिकांश एक बात सुनना जब कोई भी टीकाकार हो जाए कहाँ चुप रहा है कोई भी दुनिया के बुला लेते हैं रामायण वाले कोई भी टीकाकार है अरे हमरो मन के कर्तव्य है अरे गाड़ी एक ठन से नहीं चले गाड़ी गाड़ा बैला चलाए पर दू ठन बने बने बैला की जरूरत पड़ते मानता सुन
जीवन के गाड़ी चलाए पर तो अच्छा बैला की जरूरत पड़ते है। और नारी और पुरुष में अगर सामंजस्य नहीं है, अरे बने बने जिंदगी घलो भी कर सकते हैं। 3 सौत नारी लेकिन विवाद नहीं है, सबसे बड़े बात। दशरथ के घर वातावरण इतना अनुकूल परिस्थिति में है, गोठियाए तो जोरदार, बोले तो जोरदार, कहीं कहीं वार्तालाप करते तब जोरदार चर्चा होए, मतलब कोई काकुल दुआ भेद नहीं है। और नीचे में एक बात लिखे, बोले एक ही बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सुख नहीं। आज किस ध्यान दो, रामायण समझ आती है। एक ही बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सुत नाही। बड़ा ध्यान समझना, एक ही बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सुत नाही। सुत मतलब समझो नहीं, सुते नहीं कहा था जब हाथा सब। सुत मतलब सुत मतलब बेटा, सुत मतलब बेटा। मुझे एक बात ये समझ नहीं है, दशरथ अपन जीवन काल में बेटा मांगा थे। क्या मांगा थे? बेटा। अगर बेटा के बदला में दशरथ ला बेटी मिल जाती तो बेटी घर ले निकाल देती इसका। जोर से तमाम माता में से निवेदन करता हूं, बेटा के बदला में अगर दशरथ ला बेटी मिल जाती तो बेटी नहीं पालती इसका, पालती। पर दशरथ का क्या चाहिए? बेटा चाहिए। काबर हर बाप चाहते कि मोर जीवन में एक जन बेटा हो तो एक पसर माटी दे सके और कम से कम शमशान तक ले सके, ओकरे पर बेटा मांगते। मैं अति ककन माता में थे। एक बात तुम मला पूछो, जेकर बेटा में 4 औलाद है, जे बाप के 4 बेटा है, 4 बेटा वाले मन के मौत मिट्टी कार्यक्रम हो जाते। मैं समझता हूँ ठीक है, बेटा वाले हो गए। लेकिन जे बाप के 4 बेटी रहते थे, बेटी वाले बाप का कैसे करते कभी सोचे हो? सोच, जे बाप के औलाद में 4 बेटा है, 4 बेटा वाले बाप के मौत मिट्टी कार्यक्रम हो जाते। लेकिन जे बाप के 4 बेटी रहते थे, बेटी वाले में कबू बेटी मन पाटते, बेटी मन को पूजे का मौका मिलते नहीं। जो पाली बेटा चमन। एक बात में तुम तमाम माता मन, खासकर सब मन के पिता हो ही, सब मन बेटी हो का करो। अगर बेटी मन ला घलो अपन पिता के अंतिम संस्कार करे के मौका दिए जाए तो मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? एक सुर में जोर से बोलो, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? पर मिलते नहीं। जानथस काबर ते कतको अच्छा रहा, तोर काम कुरिया भीतर में रोवत रहा, और ओकर गुड्डू ओकर बेटा कतको हालत डोलत रहा, पार्टी विच पार्टी होते। निवेदन कर दो बेटी मन का है, बोले फूल से नाजुक होती है बेटियां, फूल से नाजुक होती है बेटियां, स्पर्श खुदरा हो तो रोती है बेटियां। अरे आपका बेटा तो केवल एक ही कुल के नाम को रोशन करेगा संतों, पर 2 कुल की लाज को ढोती है बेटियां, 2 कुल की लाज को ढोती है बेटियां, 2 कुल की। तू ठन कुल लतार को बेटी, अरे ठन बात हो के भी बेटी मनबर कि जिनके एक भाग्य अच्छे होते हैं, गर्व करना अपने ऊपर। जिनके एक भाग्य अच्छे होते हैं उनके बेटे हुआ करते हैं, जिनके एक भाग्य अच्छे होते हैं उनके बेटे हुआ करते हैं, और जिनके 100 भाग्य अच्छे होते हैं उनके घर बेटियां हुआ करती है, उनके घर बेटियां हुआ करती है। 100 भाग्य बढ़िया रहता। जब शादी कार्ड छापथन ना तो शादी कार्ड में बेटी मन के नाम के अगुम सौभाग्य कांची लिखथन, सौभाग्य कांची बेटी के नाम, और बेटा मन के नाम के अगुम चिरंजीव, चिरा चाहे 50 लिख होला। लेकिन ऐसा नहीं है, कोनो बेटा मन श्रवण कुमार बरोबर अपन दाई दल तार देते, कोनो मन मार देते, को और सब बेटी मन घलन बने नहीं होय, कोनो मन लूसे खाए सन घलो होते। गलत नहीं बोला तो होते तेरा कहा। अब एक कारण का जानता, माँ बाप के संस्कार। तो लड़का एक दिन स्कूल कम भेज, 5-6 दिन स्कूल अच्छा हफ्ता में एक दिन कम भेज। लड़का ला एक टाइम में 3 घाव खवा तो 2 घाव खवा, लेकिन लड़का संस्कार बने दे। लड़का जब गोठिया चालू करे, रिंगिंग चालू करे तो हाथ मोबाइल, टच मोबाइल मत पकड़ा। आओ अब टच मोबाइल पकड़ाबे तो टच करत ऐसा टच करी कि टेट घर से निकल जाए, ठीक 5 टच हो जाए। बता लड़का अगर देने तो संस्कार दे, संस्कार देवे तो जीवन भर काम है। लेकिन अगर लड़का मोबाइल देवे टच करत एक दिन इसे समय से तोला टच करके घर से निकाल दीजिए। विशेषता छत्तीसगढ़ में एक मुहावरा चलते, जैसन जैसन दाई दादा तैसन तैसन लड़का, जैसन जैसन घर दुआर तैसन तैसन कृपा। माँ बाप अच्छे लोग लड़का 1 नंबर होगी। दशरथ कौशल्यम कमी नहीं दी से तब ओकर राम हीरा बरोबर है। दुनिया वाले मन ओकर कथा सुनत होथे। अगर कुर्सी पर के कोनो अच्छा बेटा अच्छा काम कर दे, कोनो आर्मी कोनो फोर्स में लग जाए, गांव वाले मन कथा कैसनो रहेगा, गुड्डू अपन दाई दादा नाम रोशन करत कथा जीवन भर चलते। काम ऐसा करो कि लोग तुम्हें याद करें। हाँ, काम ऐसा करो कि लोग तुम्हें याद करें। दशरथ जी महाराज ने रोते हुए अपने जीवन के तमाम दुखों को लेकर गुरु के सामने गए और गुरु के सामने जाकर विवश होकर हाथ जोड़कर कहा, बोले गुरु गृह गए वो तुरंत महिपाल चरण लागी कर दिए।
और एक चीज है, दशरथ था ये सोचा थे कि मनके तन पा हो तो मनके तन पा हो तेकर सार्थकता हो जाए, अरे मानव तन पा के राम नहीं पा सके तो धिक्कार है मोर शरीर ला। पर ये दशरथ अपन काम ला बना डरी इस मनके तन पा के हमन तती कर बैठे हैं सब जन समझन मनके ताव का कदे कदे मन मनके हाथ उठा मनके ताव का ए तुम जन ला पूछा के ऐसे जोगी बाबा मनके ताव का सब जन मनके मतलब दुनिया में काबर भेजी बोले जा भजन कर कीर्तन कर सत्संग कर कोनो कोनो प्रकार के परेशानी मत होई काको ले ईर्ष्या नहीं काको देश नहीं एकर सती मनके मतलब भेजे है लेकिन करत का हां अंते तंत नहीं करत नहीं सोच के देखन ये दुनिया हमर से ज्यादा अच्छा मनके जरूर रहन हमर से ज्यादा अच्छा हमार घर के गाय गरवा मन मानतो नहीं हमर से ज्यादा अच्छा हमारे घर के गाय गरवा मन है कैसे बोला इतना मालूम है अनुशासन काला कथे कैसे रहना है दूसरा घर के घर में हवा तक कत्ती पा रहना कत्ती पा को खाए मिली सबके संतुष्ट रहना ये गरवा मन जानते और हम ना इतना इतना बेकार हो गए हमने मन से इतना इतना खराब हो गए ये मन से एक बारे में बोलना ही बेकार है 84 लाख योनि के तमाम जीव मन 84 लाख योनि के तमाम जीव ला 3 कैटेगरी में बांटे एक शाकाहारी एक मांसाहारी एक सर्वाहारी बड़ा ध्यान समझना मोर बात है कुर्सी पार के धरती में शायद साहू परिवार ज्यादा है मोरी साहब से है नहीं खासकर गंजीर परिवार ज्यादा है जानत हो जहां तक चंदन मिलाकर गंजीर ज्यादा की सुना मैं इनके पूरे तमाम 84 लाख योनि के जीव मतलब 3 कैटेगरी में बांटे एक शाकाहारी एक मांसाहारी एक सर्वाहारी मैं शाकाहारी और मांसाहारी मन में वो जीव मन के नाम लेना चाहता हूँ जो साग सब्जी खाते थे मांसला हाथ में लगाए और जो मांस खाते थे साग सब्जी हाथ में लगाए एक के नाम गाय एक के नाम शेर सही ताय का एक के नाम गाय एक के नाम शेर ये दोनों जन मला इतना अनुशासन पता है काला खाना है काला नहीं खाना है हेमन के गोड़िया हरे जोर से के गोड़िया और जोर से के गोड़िया 4 गोड़िया ये 4 गोड़िया मतलब पता है काला खाना है काला नहीं खाना है प्रैक्टिकल करके देख ले सुबह कन गरवा कर चल दे और गाय का जाग बात कह दे गाय तो बना 1 नंबर पटवा भाजी बना होगा है ये ना ये चौले भाजी चेंज भाजी बर्रे भाजी पोही भाजी दुपनिया तीनपनिया बोहार लाखड़ी चनौरी और का खट्टा गुड़ लाल गुलाब सब गलत चरोटा खाती तो पात खावे मास्ती गाय क्या घूम तक तो भाजी बना दे गरवा हाथ खही चला लेकिन ओकर आगू में अगर मांस के टुकड़ा मराबे सुंगी का नहीं लेकिन ते शेर के आगू में तो स्पेशल भाजी बना दे से मैं तोर पर 1 नंबर वाले गोभी भाजी बनाऊं से मैं तोर पर 1 नंबर वाले मुरई भाजी बनाऊं दार में से वो तोला खा दी लेकिन भाजी नहीं खाए मानते सही और तोला खा दी लेकिन भाजी नहीं खाए मतलब एक चीज है जे साग सब्जी खाते थे मांसला हाथ नहीं लगाए और जे मांस खाते थे साग सब्जी हाथ नहीं लगाए ये मन के गोड़िया हरे जोर से के गोड़िया 4 गोड़िया हमन के गोड़िया हैं हम अपन अपन बोल देखो के गोड़िया हैं 2 कालनी खान कलमी खान सब ला खाते वो दे तहुल खाते मैं कते कते गांव सुनता हूँ कदे मन तो पैसा खाते कथे सुने हो तो मन के मारे कहीं बाँचे था तो हमार से बेकार कौन हो सकते है बता वैसनो भलो नहीं है कबो कबो काकरो घर के गरवा इतना डेंजरस रहते कि ओकर संते अति कर बिना तो धान ल चढ़ दिए के करते कुछ नहीं कर सका काज कर दे कांदी बुस मुई लागे और फिर तेरा देश लगी पड़े छोड़वाए थे घर वाले मन कहूं कहां रहना चाहिए अति नहीं करना चाहिए जहां अति वहां विनाश निवेदन करता दशरथ जी महाराज अपन काम ला बनाए पर गुरु कर गए गुरु गृह गए वो तुरंत नहीं पाला तो गुरु कौन है बोले गुरु गोविंद दो खड़े का केला रूपाए बलिहारी गुरु आपन गोविंद बताए अरे गुरु के बारे में तो संस्कृत में एक श्लोक लिखी गई गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे गुरु तो ब्रह्मा विष्णु महेश के बरोबर है मानस के 9 भक्ति में से एक भक्ति में लिखी गुरु के पद पंकज का है बोले गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान 9 भक्ति में से एक भक्ति अगर पाने तो गुरु के पद पंकज में गिर के ला ओकर से बड़े दुनिया में उद्धार होने वाला नहीं हो सकते कोनो मन साहेब बंदी का हाथ हो कोनो मन पूजा पाठ करवाते हो सकते कोनो मन गुरु घासीदास जी महाराज मानते हो कोई मन राधा स्वामी का हाथ हो गुरु मन का हाथ भले अलग अलग है हमार साहब कहते जब भी ते पांव पर सब ऐसे पांव पर कहते जब भी पांव पर तो ऐसे पर नरिया चढ़ा तो मुंडा नरिया चढ़ा कोनो कहते नरिया लसई को चढ़ा कोनो कहते अगरबत्ती जला कोनो कहते मत जला कोनो कहते छूक पांव पर दुनिया पांव पर
कहना अलग अलग हो सकते। निवेदन कर दो कुर्सी पर आना है, 4 ठर रास्ता कुर्सी पर आके हो सकते। बन नवा गांव ले, नादिया ले, ये पिनका पाल ले, किरगी ले, 4 रास्ता कुर्सी पर आके हो सकत है। लेकिन हमला जाना कहाँ है? कुर्सी पर। रास्ता हमला अलग अलग बता थे गुरु मन, लेकिन हमार मंजिल कहाँ है? भगवान। राधा स्वामी जी कहा कि भगवान भगवान सबके पथ सबके रास्ता अलग हो सकते सारे, लेकिन कहना एक ठन चाहते तुम इधर से मानो ये कान धर में तब भी राम कहा, ये धर में तब राम कहा, अटकी लगा। और यहाँ दशरथ जी महाराज गुरु गृह गए, वो गुरु कर गीस जाके तमाम दुख सुख बताए, हाथ जोड़ के भजन कीर्तन करते गुरु जी का बैठ गए, कहने लगे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता मीठा मीठा ताली के साथ और सब जन लाते हैं भजन आखे तो का भजू का सब जन भजू बताते कर मन बैठा। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता रघु गाना रहा हवा भर निकला थे दो हस्ती से नहीं गा, लेकिन कहा था मैंने भज बता और नहीं भज में ना एक स्कूल नाम का वादे बता ये बीओ साहब है ताकि ये नाम लिख दे होगा नहीं कभी ठीक भजवे इसे ठीक है। चलो रघुपति राघव पतित सीता ईश्वर तेरो सबको दे भगवान ईश्वर तेरो सबको दे भगवान। निवेदन रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति। एक ठन बात में तुम आज बताना चाहते, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये जो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम लिखा है ना, कहूं करनी लिखा है ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, कहूं जगह ईश्वर अल्लाह तेरो नाम नहीं लिखा है। जब ये रघुपति राघव के भजन लिखेगी तो एक ठन बात की बोले रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम सुंदर विग्रह मेघा श्याम गंगा तुलसी शालिग्राम। हम पढ़ा भी अंते पढ़ा था अंते गलती बोला था वो है इसने सुंदर विग्रह मेघा श्याम का मतलब समझा। बोले धरती से लेके आकाश तक, पवन से लेके पानी तक, कण कण पथरा पथरम भगवान देखन हमन सनातन धर्म था तमाम हिंदू मन मानतो नहीं मानो हमन वो यकीन नहीं होई कलियती पर बोल्डर धर के जाना, बोल्डर ले जाके कहूं करके पर रूप में मरा देना, बंधन लगा देना, 3 दिन में नरियर फटे चालू हो जाए। मानता इतना विश्वास है नारी मन, इतना विश्वास है पति को मर लंबा होते कि एक रस्सी पेड़ में घल रस्सी बांधो तो का पेड़ में घल धागा बांधते। और निवेदन कर दो प्यारे पहला बार सुंदर विग्रह मेघा श्याम गंगा तुलसी शालिग्राम हमन वो सनातन धर्म से हैं कि गंगल पवित्र नदी मानथन, तुलसी पवित्र पौधा मानथन और शालिग्राम मतलब भगवान विष्णु के एक नाम जे माता तुलसी माता वृंदावन बिहार के जेकर करण जेठौनी मानथन है। लेकिन हमन का पढ़ा दी ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति कदे कर ईश्वर अल्लाह भाई केवल और केवल जहां लिखा गया मेरे राम के लिए लिखा गया। आइए हमारा आप सब उसी भाव उसी भजन के संग समझे और आनंद लेते चले। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता रघुपति राघव राजा पतित पावन सीता सुंदर विग्रह मेघा श्याम गंगा तुलसी शालिग्राम सीता सीता भज मन प्यारे सीता
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बोल श्यापति रामचंद्र की जय। गुरु गृह गए वो तुरंत महिपाल। गुरु कर गए, याद रखना प्यारे, दशरथ गुरु कर गए। ओकर मतलब हमारा सम्मान होते ना, जैसे हमला कोनो सर्दी हो जाए, खांसी हो जाए, कोनो बुखार हो जाए, कोनो प्रकार के कोई भी समस्या हो जाए, हमन का कर का जाता है, जोर से का कर करा, सब कोई डॉक्टर का जातो, डॉक्टर गोली देते, गोली खाए के बाद तबियत ठीक होते तो नहीं होए, हाँ होते वाले कदे कदे हाथ उठाओ तो और लइका मन के ठीक होते चल नीचे और नहीं काकर काकर नहीं होए कोई हो निवेदन करता हूं हमन डॉक्टर का जाता है डॉक्टर गोली देते डॉक्टर का जाता है डॉक्टर गोली देते गोली खाता गोली खाए पर तबियत ठीक होते घलो और नहीं होए घलो मानता डॉक्टर के जाए पर तबियत ठीक होते घलो और नहीं होए घलो पर निवेदन कर दो डॉक्टर के गोली से ज्यादातर डॉक्टर की गोली से ज्यादातर अगर कुछ काट करते तो डॉक्टर के गोली काट करते जुबान कौन सीएनए की तबियत ठीक नहीं है और कौन सीएनए अगर कोई डॉक्टर का चल दिस ना और डॉक्टर के जाए बाद वो नौकरी में नतीज करते चल दिस डॉक्टर का देख ना डॉक्टर रुक ना वो बैठे सुन 10 मिनट बाद फिर बैठे रही देख ना डॉक्टर रुकना आना टेबल में तब तो जन्मल ही का टेबल में एक बार नारी छुअत रही देख ना डॉक्टर रुकना और नारी धरी सुना ओका बात कहते टेंशन मत ले तो बुखार होए ये गोली धर घर में जा गरम पानी से में गोली खा 3 दिन बाद कचरा फेंक जा बेटा जा तो डॉक्टर के है परोन दिन ठीक होवे वो काली ठीक नहीं होई परोन दिन होही ने पड़ोसी पूछे चल दी सुना चल ना दीदी हम रोजगार के दिन जानो रहा ना डॉक्टर हमला परोन दिन ठीक होवे कहा तो परोन दिन ठीक कोई काली नहीं आवे अब कोनो अच्छा खासा मन से कोई चक्कर आ जाए चक्कर खा के गिरिया मन से डॉक्टर के घर के लेके जा देखना डॉक्टर ये चक्कर आ गया बीपी चेक कर दे और डॉक्टर अगर बीपी चेक करे के बाद कह दिस ना ये कल तक नहीं बच सकता मजाक में कहा तो 4 साल जीने वाले काली फटफड़ाक मर जाएगी मानता समझा डॉक्टर कहा थे डॉक्टर के कहना और गुरु के वाणी दोनों कोई खास अंतर नहीं है प्यारे राजा दशरथ डॉक्टर लक्ष्मण के गुरु के संगत करे कबर गुरु भगवान से मिलाने वाला है और ये जैन गुरु करके बोले वशिष्ठ जी महाराज बोले गुरु गृह गए वो तुरंत महिपाल चरण लागी कर विनय विशाला निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाइयो दशरथ था जब गुरु कर गई तो महाराज दशरथ काय करे बोले गुरु कर जाए बाद अपन जीवन के सुख और जीवन के दुख दोनों बता है तो एक बात को ये समझ नहीं है दशरथ के जीवन में लोग लिखकर नहीं है तो ये सुख कैसे लगी सोई भाई चल ठीक है हो सकते दशरथ के जीवन में कोनो सुख रीस होई तो अतिथि ले कल्पा था सती दिन तो ग्लानी हुआ थे चौथा पन के अवस्था में डोकरा हो गए तो संशोध हरे है कि मोर लोग लिख नहीं है जैसे का होत रीस होई तो दशरथ कथे कि मोर जीवन में लोग लिखे नहीं तो सबसे बड़ा दुख है गुरुजी लेकिन हाँ सुख तो ये हरे कि जब कोनो कर कोंटा में बैठ के भगवान के भजन करता हूं कीर्तन करता हूं भगवान की आराधना करता हूं तो मतलब सुख की अनुभूति होते बोले कैसना सुख तो यहाँ दशरथ जी महाराज एक बढ़िया सुख के चर्चा करें बोले का सुख याद रखना हम कब को घूम ले कब को मंदिर चल रहे कब को दुनिया के कोई भी तीर्थ स्थान में चल रहे तो सुख अगर कहाँ चो मिल ही तो केवल घर में और दूसरा सत्संग मानता हूं ना ते 5 दिन की यात्रा करे पर घर से निकल जा तो जी ऐसे पोट करते कब घर जाओ कब घर जाके रुको होते तो तीर्थ यात्रा करे पर निकल जा और निवेदन करता हूं प्यारे ये सुख मिलना है तो केवल एक जगह प्रमुख रूप से मिल सकते हैं बोले कहां सत्संग में नहीं तो प्रैक्टिकल करके देखना अधिक ककन सब बैठे हो जेकर जेकर ध्यान मोर होती है जे मन बात में सुना तो समझा तो मोर डांट देखा तो एक बात ईमानदारी से बताना जति के बैठे हमके घर के कोनो टेंशन हुआ थे का नहीं अटकी मत की इधर किया का नहीं मतलब आप लोग टेंशन नहीं हो मतलब जान रहे हो कि आप सबसे बड़े सुख के भोगी हो और हाँ टेंशन लेना है तो एक कल ये उठ के जा और गली में क्लियर के देख ले तो दुनिया तो दिमाग में तमाम टेंशन चालू हो जाएगी गोलू पापा खाए नहीं खाए हो तो नहीं खाए खवा का ये टेंशन है उम्मीद का ओकर संग से कहा था कबर संग वो अपन अर्जुन डाल लेना खोलते ही रहा होगा इशारा में चलाओ तो कम नहीं बोल बता
वो रही मोहन चल रहे सब जगह होता है। ये निवेदन कर दो, टेंशन से दूर होना है, केवल सुख के प्राप्ति करने तो सत्संग की एक माध्यम है। जैसे लिखे कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एकंग तुलना ताहि सकल में जो सुख लव सत्संग। सत्संग की प्राप्ति करने के लिए कहीं न कहीं इंसान को सत्संग तक जाना पड़ेगा, और सत्संग में जाओगे तभी आपको सुख मिलेगा, चाहे सत्संग कुछ भी हो, कैसा भी हो, बस भगवान का सत्संग होना चाहिए। और सत्संग में सुख मिलते तो सुख काला कथे, सुख काला कथे जानते हो? नहीं जानो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात ये बताओ, काफी पेन ला तो नहीं पता साहू जी काफी पेन लगते नहीं ले, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा हाथ आवे ले दिखाओ कहाँ बढ़ जाने तो हाथ हो। चल एक ऐसे ऐसे काफी बना, काफी ऐसे काफी बना ना, इसे और उसे मानी मरा मरा दे वो मला निवेदन वो मंच बैठे थे मला काफी बनाओ इसे और उसे मारी मरा। अब एक हाथ से पेन बनाओ, पेन का पेन बना, सोलो पेन बना, लिखो हुकूमत बना बता बने चल लिखन लग गए। तो पहले पूछना काला लिखना है, तेरा हड़बड़ लिखा था, सुख लिखना है, हमें का लिखना है सुख। अब बड़ा कर लिखो एक मत सब जन से चलो सुख 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 लिखना, सुख 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 लिखागे, पन्ना भरागे, जे सुख लिखे हो ना बोला नीचे से उल्टा पढ़ो लगातार पढ़ो। खासो खासो खासो, दैट मीन्स डिसीज मतलब बीमारी। इंसान के जीवन में बीमारी और सुख दोनों एक बराबर है प्यारे। क्षणिक पल के तकलीफ छोड़ के चल देते तो ओकरो बार एक रास्ता निकाले गोसाई जी महाराज बोले का कि एक घड़ी आधो घड़ी पुन आधो की याद, तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध। वो सारे अपराध माफ हो जाते हैं जब आप राम कथा के लिए कुछ पल के लिए बैठ नहीं जाते हैं। एक घड़ी या दो घड़ी, आधो घड़ी ओकर से आउट कम है, एक कम बैठ जा नीचा मदद करते हम सोच जा, कोई दिक्कत नहीं है, बैठो तो वेलकम, ना बैठो तो अब मैं कब कब दो दिन आओगे तो पूरा नहाता थे कर ले, कम से कम वो सुने पर आते तो बेचारा नहीं आते मन ला वो कम से कम आवत है। यहाँ राजा दशरथ जी महाराज अपन जीवन के तमाम दुख और तमाम सुख के चर्चा करत गुरु जी के सामने पहुंचे हैं। काय काय गोट काय काय जिनिस काय काय चर्चा हुई, तमाम भाव समझबो। पर एक से पहले एक बस्तरिया भजन के आनंद लेवन बोल श्रीपति रामचंद्र की जय। बस्तरिया भजन गाओ। एक से पहले आप सबसे निवेदन करता हूं जब तक कन बैठे हो ए 6 से लेके ए 6 तक सबोजन मन नानगो जिला खरो कदे कदे मना रो हाथ उठा एवढं तुम्ही सब नानगो इनका पर जिला नानगो जिला खरो। चल ठीक है, नानगो जिला, बालोद जिला, धमतरी, रायपुर, इति मोहला मानपुर, खैरागढ़ छुईकदानी से 5 7 8 ठन जिला इसे जिला आसपास के कि जब भी मन गोठियाथन सोझा सोझा गोठियाथन बोले कैसे जात हसका आत हसका और साहूगर चट्टी मुंगा बरिक साग लखाबे का ना चुन डब्बा धरे हो घसबे का सोच तक। अब एक कंते पे मित्र को पर चल दे सराय पाली बसना आओ बलौदा बाजार आओ बिलासपुर ओती जांगीर चापा ओती चल दे ओती मन कैसे गोठिया थे जइहा रइहा खइहा पइहा गोठइहा सुनिहा सुनइहा अइहा अइहा अइहा। अब एक कने कांके ढाट चल दे वो पटवानो प्रतापपुर अंतर्गत कांके वांके नारायणपुर बस्तर होती कोंडागा आगू बस बढ़ा जवती मन अलग कोठा थे मन नवा साल में लगभग हम रामायण में गेले हम भैया 10 बजे हम रामायण से हम 7 बजे पहुंच गए, 7 बजे पहुंचे मछली सीट बरसत रहा है एजेंसी में नहीं जागत रहा है। अब होइस ये है कि पहुंचे त हमार गाड़ी एक झन के घर के माटी में से खड़े करें, अंदर से झन दाई निकली हमर कोती देखिस अंदर चले गए, 10 मिनट बाद फिर निकले हमर कोती देखिस अंदर चले गए। अंदर में जाए पर अपन गोसैया लेखन बात कहत रहा है, गोसैया मतलब समझतो रहा कौन लगत है दाई इकल कथे हां गोसैया सुथे का जागो देवी मां जागो देवी मां समाधि मिली कि देखना पर नीम बैठा हुआ सुखा सही गोसैया कौन लगत है आदमी का थे तो मन तो और आदमी होगा आदमी नहीं कहा है, आदमी नहीं कहा पति का थे। और भी ट्रेंडिंग में का चला थे हस्बैंड का चला थे
हस्बैंड हस्बैंड मतलब हंसत रही से बैंड हो अवनीत का ता गोसैया जोरदार होती है अपन अब वो गोसैया अपन गोसैया हमरा देखी तन बता थे अपन गोसैया का हाथ मिटान के भाषा ज्यादा नहीं है लेकिन को ख्याल रखते लगा कोशिश करो मैं कर बोले के हां गोसैया अपन गोसैया के हिस्सा आई हां तो बरबे रखे हमर घर के माटी में वो तो टुरी हर रमन वाले मनिया है वो कथे वो किसना करबो करना काहे नहीं लइका पपरा मनिया बरबे रखे वो तो वो घर के माटी में किंज रथे लइका मन के मुंह काल देख पे पर कल लाग में को राटो को तो कल लगा मिल मांझी के ताने सीनिन कथेगा वो तो लई कमन बाहर में तो गरम गरम चाह लफना देतो हो वो तो एक काम कर फट लई कमन ल बड़ा केला अंदे और जैसे लई कमन तो करी बहाना में और कर पौरी हमर घर के डेहरी लखन में त बने हो जती ओकर गोसैया कथे भला केला ना बोले हौला ओकर गोसैया मोर करे इस मोर करा कथे आओ हो भैया कथे में का होगी गुरुजी ता वो तो तुम्हार रामायण वाला हरो हां रामायण वाले हर त कते कोती लिया हो कथे में के बमलाई कोती ला और झिझिया कोती जाने बमलाई का तो समझ गए हां बमलाई का तन जय मैया भैया जय मैया कथे में के जय मैया ता किस गा हो त हमर घर गोसैन हां और तोर मन बर गरम गरम चाह ल बना थे वो तो एक कप चाह ल पी लेते थे हमर तोर गोड़ हमर घर के डेहरी में मार जतीस मैं का चाय पियाबे ना वो कथे हां मैं का गोल लगा पूरा शरीर ला मरा देबो आ किस भला का बोले को पूरा ले जिसने महाकिम गेन ता हमन ओके धोती नहीं पहना जींस पहना है हमरे बीच के कलाकार है जींस पहना है जींस की कंडीशन ऐसे कि माड़ी के नीचे 4-5 टन कटिंग हम मजेदार बात है कि जिसने महाटिक तीर में गेन अंदर से ताई निकली हमर मुंह डाल देखतीस नहीं एला नहीं देखी ओकर नजर की डाल के कहा कटिंग में अधूरिया देख के कहा थे आई हा या मंगैया मंगैया के दिमाग खराब में का तो चाना तरह हमर कोत की भड़ा का ऊपर को सही खड़ा के ओत की जा वो कथे हो तो रामायण वाले मन लानी बानी जिनिस कहते वो तो खुशिया के नहीं लगते हो वो किसना करबो करना काहे नहीं एक कम कर रंग नहीं कुड़िया में जा नो तम पानी घर के साग पहुंदल में मना के लान तो कह के जिसने पानी लाए बर जाती सोकर गोसैया अपन गोसैया चिल्ला के कथे बोले का तो हुआ बे ओकर गोसैया कथे राहत ले बोले का महुआ निवेदन करते छन बुता तैयार तो करो छोटे बुता करो आनंद वाले बुता है करना किछे कि जब ये मंच में कहूं तो हूं आवे तुम ल कहना में हूं का कहना है बने जोर से का कहना है ए बनेस कहू ठीक है चले एक बार प्रैक्टिस करा कहूं आवे खासा नहीं पड़ा थे एक काम करता रहा भाई लोग इन के टोलिया पड़ करने का एक खंभा सोच एक पर वाले मन एक साइड एक पर वाले मन एक साइड और जेकर आवाज सबसे ज्यादा होगी बोला 4 नरियर फ्री देवा नहीं देवाबो घर वाले जी हम के दे इतने घर में हमारा निवेदन पहले ये पर वाले मन से निवेदन तने पर वाले मन ठीक है खंभा के पर वाले मन बीच में हो गया तो दोनों ढाले बोल दे दूध भाज तोर बात चलो तुम चुप रहो तो आवे अभी जमा थे अब तुमन बोलू रहा ठीक है वहां जहां हो ठीक बने हाकन तो आवे नरिया का कसरा थे अब बोला तो मेरी ही बेचारी बोला दोनों हाथ उठा के राधे राधे चलिए 1 2 3 4 जय हो हरि दर्शन करे बलगा हरि कथा सोने बलगा लागे सत्संग साके तीर लागे आरोले बत चले आवे
वहाँ में हरे दर्शन करे मुर्गा हरि भजन सुनी वहाँ बरसात से राम के कहा भाई पे मौका है तरही जिंदगानी बरसात से राम के कहा भाई पे मौका है तरही जिंदगानी गावे के तीरे तीर लागे तीर लागे आरोले बत चले आवे वहाँ में रात में दो चार आरु अर्जुना ने तीन जनता इसे बैठे रानी देखो फालतू मोल कही वो थापड़ी बजा क्या मैं कुछ कहा अब बजाते एक कर होती टेंशन लेती देखा अरे बिंदास मुस्कुराओ क्या कम है बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है जिंदगी में टेंशन किसको कम है अरे बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है जिंदगी में टेंशन किसको कम है अरे अच्छा या बुरा केवल आपका भ्रम है इसीलिए जिंदगी का नाम कभी खुशी कभी राधे राधे आनंद लेके बोले जोरदार ठीक है जोर से आपकी काफी आनंद लेके चलो दर्शन करे हरि भजन सुनी हमारे गाए हमने मुस्काए सत्संग के गंगा मस्त में हमारे गाए हमने मुस्काए सत्संग के गंगा मस्त में तीर लागे सत्संग साथी तीर लागे सत्संग आरोले बदल चले आवे आवे बड़ा बना भजो अपनी बीच के भजो ठीक है राम कथा सुंदर कर तारी संशय विहग उड़ावन हारी राम कथा के जिसने अगर मंच में बैठ के थापड़ी बजाता तो एक से बड़े और अच्छा सुनने वाला तो नौ बिल्कुल आनंद ही ले सकता और ये श्रोता अच्छा बनना है तो श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुड़ राम के कथा गुड़ बनाए बड़े का थापड़ी पीटे लगे हल्का हल्का ज्यादा है नहीं ना अभी जब मुझे कब पीछा पीड़ दुकान जगह खाली दिखाते हैं तो चले केदारनाथ के बीच में काम दिला चलो आनंद लेके सब मिलके कहा हरि दर्शन करे वर्गा भजन हरि आशा सोनी वर्गा हरि भजन के तीर तीर लागे सत्संग तीर लागे आरोले बत चले आवे
हरि दर्शन करे बरगा बहुआ राम भजन सुने बहुआ हरि दर्शन करे बरगा हरि भजन सुने बहुआ हरि दाता सुने बरगा हरि भजन सुने बहुआ